छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा पलायन का मुद्दा। कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू ने पलायन का मुद्दा उठाया। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने आसंदी से कहा कि पलायन छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक है। महंत ने ठोस कार्ययोजना बनाकर अमल के निर्देश दे दिए हैं। जो जानकारी दी गई है वो सही नहीं लग रही है। धनेंद्र साहू की तरफ से कहा गया है आंकड़े थानों और राजस्व विभाग से आए हैं, ये मंत्री शिव डहरिया की तरफ से कहा गया। वहीं ये भी बताएं आपको कि पुलिस और राजस्व विभाग के संरक्षण में पलायन होता है। साहू की तरफ से कहा गया है सिर्फ मनरेगा में काम देकर पलायन नहीं रोका जा सकता। तो अब छत्तीसगढ़ की चूंकि कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है, छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और सदन में पलायन का मुद्दा काफी जोरों शोरों से गूंजा और जिस पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। विधानसभा में पलायन का मुद्दा उठा है। जी हां, सदन में ये मुद्दा उठाया गया। जो जानकारी दी गई है वो सही नहीं लग रही है, धनेंद्र साहू की तरफ से कहा गया है। मंत्री जी, पलायन जो है छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक है और आप हम सब इससे भली भांति परिचित हैं। महासमुंद है, जांजगीर है, बिलासपुर है, मुंगेली है, इधर से अधिकतर लोग पलायन करते हैं। तो जैसा कि विधायक जी चाहते हैं इस तरह की कार्य योजना बनाई जाए कि इस कलंक को समाप्त करें और पलायन को रोकें, ये मेरा निर्देश है। आप मंत्रिमंडल में बात कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा पलायन तो हमारे जिले से होता है। तो जांजगीर तो बोला ही है मैंने जी, जांजगीर से, बिलासपुर से, मुंगेली से, सभी जगह से होता है। इसका पलायन नहीं होने दो, इसका उठना जरूरी है माननीय अध्यक्ष महोदय। किसी भी प्रश्न में इसको उठ के एक बार बोलना जरूरी है। इसको पलायन 25 प्रश्न में इनको 25 बार अनुमति दे दीजिए या 50 बार अनुमति दे दीजिए। हर प्रश्न में 2-4 पूरक प्रश्न ये पूछा करे। और चलिए सीधा रुख करेंगे, आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर। आशीष, पलायन का मुद्दा सबसे पहले आज सदन में गूंजा, क्या बयान यहां पर दिए गए और धनेंद्र साहू की तरफ से क्या कहा गया? संख्या कितनी है, तादाद कितनी है और जो आंकड़े चल कर रहा है बड़ी तादाद देखने को मिली है। तकरीबन 551 जो गांव बड़ी तादाद देखने को मिली है। तकरीबन 551 जो गांव महासमुंद जिले के हैं, वहां 30,000 से ज्यादा स्थानीय लोगों ने पलायन किया है। रोजगार की तलाश में ये लोग दूसरे प्रांतों में गए हैं। इसे लेकर आसंदी की गंभीर टिप्पणी देखने को मिली और आसंदी ने ही इस पलायन पर सवाल उठाते हुए ये तक कह दिया कि यह छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक है। दरअसल आसंदी की टिप्पणी कई लिहाज से बेहद मायने रखती है कि रोजगार के आंकड़े देने वाली सरकार के भीतर यदि पलायन की तादाद इस हद तक देखने को मिलेगी तो शायद यही आसंदी ने महसूस किया होगा। और आसंदी ने यही कहा कि 30,000 से ज्यादा लोग यदि पलायन एक जिले से करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक है। इस मामले पर हालांकि मंत्री ने ये जरूर कहा है कि पलायन करने वाले लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के जो आयाम है वो छत्तीसगढ़ में सृजित करने की पहल सरकार कर रही है। जी बिल्कुल, चूंकि ये भी कहा गया आशीष की तमाम तरीके की जो प्रतिक्रियाएं तो यहाँ पर सामने आई, लेकिन इसको सपोर्ट करते हुए भी तमाम जो विधायक हैं वो दिखाई दिए। लेकिन अन्य मंत्रियों की तरफ से क्या दलीलें दी गई, किस तरीके से, अब चूंकि रोजगार का मुद्दा उठा है, पलायन का मुद्दा उठा है, तो इसमें किस तरीके की और तरीके की जो दलीलें हैं वो दी गई हैं? देखिए, प्रश्नकाल में सवाल स्पेसिफिक सदस्य संबंधित विभाग के मंत्री से पूछता है। दूसरे मंत्रियों की भूमिका नगण्य होती है, वहां पर विभागीय मंत्री को जवाब देना होता है। चूंकि सत्ता पक्ष के विधायक धनेंद्र साहू ने ये सवाल उठाया था, श्रम विभाग शिव डहरिया देखते हैं, मंत्री हैं सरकार के, उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया और उसमें ही ये आंकड़े पेश किए कि 551 गांवों से तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोग पलायन कर रहे हैं। हालांकि पलायन के आंकड़ों को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी जमीन पहले भी तैयार होती रही है और अब विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा है। इस लिहाज से भी कि सरकार एक तरफ ये कहती है कि 4 लाख से ज़्यादा रोजगार दिए गए, एक बयान में यह कहा जाता है कि 2 लाख से ज्यादा रोजगार दिए गए और छत्तीसगढ़ सदन के भीतर यदि ये सवाल पूछे जाते हैं कि रोजगार की वास्तविक स्थिति क्या है तो सरकार के पास जो आंकड़े होते हैं वो तकरीबन 20,000 के आसपास होते हैं। तो ये तमाम पहलू हैं जो इस वक्त जरूर सदन में देखने को मिल रहे हैं। सदन में सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब मंत्री दे रहे हैं, लेकिन सदन के परे भी सड़क पर इन तमाम पहलुओं पर सियासी जमीन तैयार भी इस वक्त यहाँ पर हो रही है, जो सदन खत्म होने के बाद जमीन पर यकीनन देखने को मिलेगी। बिल्कुल आशीष, अभी फिलहाल सदन में किस तरीके की जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है?
देखिए, थोड़ी देर पहले ही सदन में प्रश्नकाल खत्म हुआ है, लेकिन प्रश्नकाल के ठीक पहले एक महत्वपूर्ण सवाल विपक्ष ने लगाया था। ये सवाल था कि राज्य में 2019 जनवरी से लेकर अब तक कितने किसानों की मौत हुई है। तो जो आंकड़े आए हैं 500 के आसपास ये आंकड़े हैं, लेकिन इसमें पहली मर्तबा सदन के भीतर स्पेसिफिक आंकड़े पेश किए गए हैं। मसलन कि किस किसान ने व्यक्तिगत कारणों से आत्महत्या की है और किस किसान ने कृषि क्षेत्र से परेशानियों की वजह से आत्महत्या की है। तो ये आंकड़े 2 के आसपास आते हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं डिफेंसिव बिल्कुल आशीष, तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं वो तो उठाए जा रहे हैं, नजर आप बना के रखिएगा।